हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जैसा कि आप टाइटल पढ़ ही चुके हैं, ब्लैक मनी एंड टैक्स हेवंस बाय प्रोफेसर आर वैद्यनाथन। इनकी जो बुक है इसका आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब इनका कवर पेज इसको ब्यूटीफुल तरीके से ड्राफ्ट किया गया है। तो क्या है ब्लैक मनी, क्या है टैक्स हेवंस, ये वेस्टलैंड द्वारा इशू किया हुआ है। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। प्रोफेसर आर वैद्यनाथन इज़ अ रिटायर्ड फैकल्टी ऑफ IIM बेंगलोर। उन्होंने 30 ईयर्स तक वहाँ पे सर्व किया। ये मेंबर हैं RBI के, सेबी के, IRDA के, और वेरियस न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल्स भी अपने पब्लिश करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस बुक में ऐसा क्या है खास जो मैं आप लोगों के लिए रिकमेंडेड लेकर आया हूँ, इसका वो रीज़न क्या है अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहला कि इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि भाई कहाँ से आया ये सब चीज़ें, क्या इशू है हमारी इस कंट्री में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपने एक टर्म सुना होगा DTAA। ये एक ट्रीटीज़ होती हैं। तो जैसे USA के साथ ट्रीटी हमारी इंडिया की है या नहीं, मैं आपको चलिए बता देता हूँ। नहीं तो वैसे आप बुक परचेज करेंगे तो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे USA के साथ DTAA की हमारी ट्रीटी है, DTAA। क्या मॉरिशस के साथ है? क्या मॉरिशस की कंपनी अगर रजिस्टर्ड हो जाती है मॉरिशस में तो क्या उसको टैक्स नहीं देना पड़ता इंडिया में? इस तरीके के सवाल आपको इस बुक में ज़रूर मिल जाएंगे। और आपकी जो भी मन में क्वेरीज आती हैं कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ से टैक्स हेवंस बनते हैं, क्या इसमें जगह प्लेसेस के बारे में भी बताया गया? यस, ईच एंड एवरी डिटेल फैक्ट्स के साथ आपको सारी जानकारी इस बुक में शेयर करी गई है। फिर एक बहुत अच्छी बात है, एक प्रोमोसरी नोट की बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बात करी गई है। क्या प्रोमोसरी नोट रिस्पॉन्सिबल है राउंड ट्रिपिंग के लिए? अब राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, इसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। क्या टेरर फंडिंग होती है फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू? क्या कोई अभी तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बन चुकी है कि जो इलिसिट मनी बाहर चला गया है उसको लाने के लिए? और आप जानते भी हैं कि इसी करप्शन की आड़ लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी का भी जन्म हुआ था 2011 में, आप लोग जान सकते हैं। फिर अब हम पढ़ते हैं ब्लैक मनी के बारे में। क्या उस जिस पैसे को काला कर देते हैं वो ब्लैक मनी हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या करप्शन की कारण ब्लैक मनी जनरेट होता है? यस। मान लीजिए कि आपने किसी सर्वेंट को पेमेंट करी, गवर्नमेंट सर्वेंट को अपना काम करवाने के लिए। अब वो उस पेमेंट को दिखाएगा तो नहीं, और कहीं ना कहीं उससे वो टैक्स भी नहीं पे करेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लैक मनी जनरेट हो गया। ऐसा जनरली आप करते हैं अपनी लाइफ में। पेट्रोल पंप में गए, कैश पेमेंट कर दी। डॉक्टर को के पास गए, फीस कैश में दे दिया। अब वो अपनी टैक्स रिटर्न्स में दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं, इसका कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। आप कुछ भी चीज़ खरीदते हैं जो बिना बिल के, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को जनरेट करता है। तो क्या ऐसे कारण हैं जो ब्लैक मनी को जनरेट कर रहे हैं, वो इस बुक में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। क्या ब्लैक मनी की वजह से हमारी कंट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसे क्या क्या मेथड्स हैं जिससे ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, क्या गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है नहीं ले रही है, तो क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है अपने पार्ट पर, वो सब आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है। फिर अगर हम बात करें टैक्स हेवंस की, क्योंकि दीज आर द टू मेन हेडिंग्स जिसके इर्द गिर्द हमारी ये बुक घूमती है। देखिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इट्स अ वेरी ह्यूज वास्ट टॉपिक है ये। बट कहीं ना कहीं इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज आते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे लॉज हैं जो गवर्न होते हैं, फेमा के लॉज गवर्न होते हैं। तो उन सब के बारे में एक हमारे को एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी हम ये इतने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। हर कोई इतने आसान सब्जेक्ट्स को नहीं समझ पाएगा। तो टैक्स हेवंस, जैसे इलिसिट मनी आपका अब्रॉड पड़ा हुआ है, तो और उन कंट्रीज़ में क्या होता है, उन कंट्रीज़ में या तो टैक्स ही नहीं होता या लो टैक्स होता है। अब अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपको इतना तो पता था, क्या जो नो टैक्स है या लो टैक्स है वो सिर्फ इंडिविजुअल पर होता है या कॉरपोरेशन पर भी लागू है? तो अब ये अगर आपको डाउट आता है तो इसके लिए आपको बुक परचेज करनी है, तभी आपको इसका डाउट का रिजॉल्वमेंट मिलेगा। फिर कुछ एडिशनल बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे टैक्स हेवंस के आपको फाइनेंशियल सिक्रेसी मिल जाती है, लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है, पासपोर्ट फैसिलिटी कुछ मिल जाती है। फिर जैसे आपने देखा था 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ,
तो उसके कुछ बेनिफिट जैसे बता रखे हैं कि कश्मीर में टेररिस्ट कम हो गए थे, वीमेन का ट्रैफिकिंग भी ऑल्सो रिड्यूस हुआ था। आपको पूरे बुक में डेटा मिलेगा, एस्टीमेट ऑफ ब्लैक मनी की कितना एस्टीमेट है, वांचू कमेटी की रिपोर्ट है, रगनेकर एस्टीमेट है, चोपड़ा एस्टीमेट है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में इंफॉर्मेशन मिलेगी। कुछ डिलाइटफुल प्लेसेस के नाम हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा मलेशिया में कोई कोस्ट है, सिंगापुर, दुबई, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में जानकारी मिल जाएगी। फिर अगर अब हम कहें तो कितने प्रकार के टैक्स हेवंस होते हैं, टैक्स हेवंस का काम क्या होता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टैक्स हेवंस, टैक्स ट्रीटीज़ क्या हैं, पर ईयर कितना मनी लॉन्ड्रिंग का एस्टीमेट है जो हमारी कंट्री में होता है, किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग वर्क करा जाता है। एक कॉन्सेप्ट है ट्रेड मिस इन्वॉइसिंग का, वो आपको उसकी रिपोर्ट्स, फैक्ट्स, फिगर्स इस बुक में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। जो भी लर्नेड पर्सन है, जो भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, वो मेरी इस बात को सुनकर जान पा रहे होंगे कि इस बुक में क्या क्या है। देखिए, बिना किसी इंडेक्स के इसी तरीके से हम परचेज कर ले बुक किसी के कहने से, वो एक अच्छा नहीं है। बट मैं आपको इसलिए ही कंटेंट के साथ पूरा डिटेल में एक रिव्यू बनाता हूँ, जिससे आपको इसके बारे में जानकारी, एक रीजनेबल जानकारी मिल सके, और फिर आपके अंदर की जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, उससे आप आगे तक जा सकते हैं। फिर इंडिविजुअल कंट्रीज़ के बारे में केस स्टडीज़ है, जैसे फिलीपींस की केस स्टडीज़ आपको बुक में मिल जाएगी, इजिप्ट की केस स्टडी मिल जाएगी, लीबिया की केस स्टडी मिल जाएगी, किस तरीके से गद्दाफी का फॉल हुआ, ये तक भी जानकारी आपको इस बुक में मिल जाएगी। मतलब उसको आप इररिलेवेंट मत लीजिएगा, कहीं ना कहीं वो बुक से रिलेट करती है। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 11th पॉइंट, द पनामा पेपर्स। पनामा पेपर्स क्या है, हमने इसके बारे में न्यूज़ हेडलाइंस न्यूज़पेपर में बहुत सुनते रहते हैं। देखिए, मोज़ेक फोंसेका करके एक लॉ फर्म थी, उसके कुछ डेटा फाइल्स लीक हुई थी, जिसमें सेलिब्रिटीज़ के, ड्रग ट्रैफिकर्स के, बिलियनियर्स तक के नाम वहाँ पर आ गए थे। और हमारी कंट्री से भी अमिताभ जी, ऐश्वर्या राय बच्चन, केपी सिंह जो कि डीएलएफ के प्रमोटर हैं, जो भी मैं नाम बता रहा हूँ वो उन लोगों को जानते हैं कि हाँ हाँ इन सब के बारे में हम जानते हैं। एंड वन ऑफ द डॉन इकबाल मिर्ची, क्या अजय देवगन जी का भी नाम वहाँ पर आया था। अब यही सारी बातें आपको इस बुक में पढ़ने को मिल जाएंगी। तो अब तो मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया इस बुक के बारे में कि कौन है ऑथर, किसने क्या क्या इसके बारे में हमारे को इसके अंदर डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। देखिए, मैंने जब बुक को परचेज़ किया हुआ है तो शायद मैं आपसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पोजीशन पे हूँ, और आप उसको परचेज़ करने से पहले देखिए, बट इट्स अ मस्ट रीड बुक। देखिए, जस्ट हाउ मच ब्लैक मनी इज़ देयर इन इंडिया, एस्टिमेट वेरी फ्रॉम 10% टू 20% ऑफ आर GDP। 20% तक GDP हमारा कैरी आउट करता है ब्लैक मनी का। ₹15 लाख करोड़, 10% ऑफ 150 लाख करोड़ आर GDP इन 2016-17 की फिगर है ये तो। एज फॉर इंडियन मनी इन टैक्स हेवंस अराउंड द वर्ल्ड अराउंड 65 लाख करोड़। तो इतना एस्टाउंडिंग फिगर्स है और हमारे को इसका हैरानी नहीं, बट कहीं ना कहीं हमारे को इसकी अवेयरनेस नहीं है, जनरल गाइडेंस नहीं है। हम सब कहते तो हैं कि किस तरीके से हवाला होता है, या मेरे पास हवाला के लिए भी एक रिलेटेड में बुक है, अगर आप लोग बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उसके लिए भी उसका एक रिव्यू लेकर आऊँगा। बट मुझे भी थोड़ा सा बुक्स पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट कुछ बुक्स जो मैंने पढ़ रखी हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ अपने व्यूज़ मुझे एक्सप्रेस करने चाहिए, शेयर करने चाहिए, जिससे आप लोगों तक भी अवेयरनेस पहुँचे और आप भी इन वीडियोस को आगे अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में अवेयरनेस हो। भाई, आप अगर ग्रुप बना लेंगे, मान लो 3 और 4 स्टूडेंट्स ने, 3 और 4 फ्रेंड्स ने आपने परचेज़ किया, तो किसी ने कोई टॉपिक पढ़ा, किसी ने कोई टॉपिक पढ़ा, अपने अपने इंटरप्रिटेशन करके आपने जल्दी से उस बुक को कवर कर लिया। तो दिस इज़ द वे ऑफ रीडिंग अ बुक। देखिए, कहीं ना कहीं अब हमारे को उस ट्रैक पर आना पड़ेगा। आप ये सोचते हैं कि सिर्फ वेब सीरीज़ देखने से काम चल जाएगा, इट्स नॉट अ सफिशिएंट। कहीं ना कहीं बुक्स एक लार्जर पार्ट रोल प्ले करती हैं हमारी इस कंट्री के सिस्टम को गवर्न करने में, सिस्टम को समझने में, जिससे कि हम एक रिस्पेक्टेबल, एक एडुकेटेड सिटीज़न इस कंट्री के बन सकें। ठीक है, तो इसी मुहिम में आप लोगों की भी अपनी आहुति देनी है। तो विद दिस मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले आगे आप के लिए और सारे वीडियोस और सारी बुक्स लाने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।